बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक खबर मेरी नज़रों से गुजरी जिसका टाइटल था मूंछों को ताव देने से फायरिंग। मैंने खबर को मुकम्मल पढ़ा और सोचा कि आपके साथ भी इस मामले पर बात तो होनी चाहिए। तो वाकया कुछ यूं पेश आया कि लाहौर के रायविंड के नवाही हिस्से जोदू धीर स्टॉप पर एक मामूली सी तलकलामी नोक झोंक से लड़ाई का आगाज हुआ और फिर गोलियां चल गई, जिसकी वजह से मूंछों को ताव देने वाला जो शख्स था वो जख्मी होकर अस्पताल पहुंच जाता है। 29 साल नौजवान जिसका नाम महबूब वल्द मोहम्मद इकराम बताया गया है, उसकी बस स्टॉप पर नामालूम शख्स से थोड़ी गर्मी सर्दी हो जाती है, जिसके बाद उसने जरा मूंछों को ताव दिया और कहा कि तुम्हें तो मैं अभी देखता हूँ। नामालूम शख्स को एकदम इतना गुस्सा आया कि उसने पिस्टल निकाली और महबूब पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे महबूब अस्पताल पहुंच गया। मुलजिम फायरिंग करने के बाद वहां से फरार हो गया, जबकि पुलिस की जानिब से मामले की छानबीन की गई तो ये सारी डिटेल्स सामने आई हैं। और ये कहानी है जी मुआशरे में अदम बर्दाश्त के बढ़ते रवैये की। मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग का कोई ये पहला वाकया नहीं है, बल्कि आए रोज़ ऐसे बहुत सी खबरें, ऐसे बहुत से वाक़यात मंज़र आम पर आते रहते हैं। किसी मामूली सी बात पर किसी ने किसी को जान से मार दिया, कभी मोहल्ले के बच्चों की लड़ाई में बड़ों में छुरियाँ चल जाती हैं, कभी बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, कभी मुखालिफ को वोट ना देने पर वोटर पर फायरिंग हो गई, कभी घर वालों ने बात ना मानी तो नौजवान ने खुदकुशी कर ली, और कभी बेटे ने माँ को पीट पीट कर लहू लुहान कर दिया। ये कहानियाँ हमारे मुआशरे का रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा है। और फिर इसी गुस्से, बदले और अदम बर्दाश्त के नासूर की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह होते भी हमने देखे हैं। तो आज इसी अदम बर्दाश्त, गुस्से और पागलपन की ज़हनी कैफ़ियत पर बात करने के लिए ये कहानी मैंने आपके सामने रखी है। इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया है, क्योंकि गुस्से में इंसान की सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो चली जाती है। जैसे बाकी हराम चीज़ों से हर मुमकिन तौर पर हम बचने की कोशिश करते हैं, तो फिर गुस्से से बचने की कोशिश क्यों नहीं करते? और इस रवैये को हम तस्लीम क्यों करते जा रहे हैं? इस रवैये को हम अपनाते क्यों जा रहे हैं कि हमें ऑड ही नहीं लगता कि किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है और बेतहाशा गुस्सा आ रहा है, और उसको कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अदम बर्दाश्त आखिर है क्या? अदम बर्दाश्त किसी भी नाखुशगवार वाक़ये, रवैये या आपके मिजाज के खिलाफ की गई एक इंसान की मज़ाहमत का नाम है। बर्दाश्त की कमी और सब्र का ना होना ही अदम बर्दाश्त है। माहिरीन नफ्सियात बताते हैं कि ये वो मनफी रवैया है जिससे आज का इंसान शदीद नुकसान उठा रहा है, लेकिन बाज नहीं आ रहा। तासुब और फ़िरका वारियत ने लोगों को इंतहा पसंद बनाकर रख दिया है, और हर फ़िरका, हर गिरोह, बल्कि हर इंसान सिर्फ अपने आप को हक पर समझता है और अपना नज़रिया मनवाने के लिए हर तरह के जो जारहाना रवैये हैं उनको जायज़ समझता है। हमारे मिजाज ये हो गए हैं कि जानबूझकर ऐसी बात करना कि किसी की तज़हीक हो, दूसरे को नीचा दिखाना, चिढ़ाने की कोशिश करना, अगले को खुद से कमतर समझना, किसी की शक्ल सूरत का मजाक उड़ाना, किसी की रंग पर बात करना, किसी की ज़ात पर बात करना, किसी की नस्ल पर बात करना, किसी की चाल ढाल कपड़ों पर तनकीद करना, और फिर अपने आप को कोई फन्ने खान बना के पेश करना। हम में से हर इंसान दूसरे को बदलने पर बाज़िद है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बस मुझे सुना जाए, मुझे माना जाए, मुझे सराहा जाए, मेरी हाँ में हाँ मिलाई जाए, मेरी हाँ में हाँ मिलाई जाए। इस दौर में ये भूल गए हैं कि हम सबको अल्लाह ताला ने एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ पैदा किया है। दुनिया की करीबन 7.5 अरब की आबादी में सब इंसानों की एक नाक है, दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं। सब एक जैसा सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए सबकी शक्लें कितनी मुख्तलिफ हैं। कोई भी किसी दूसरे शख्स के साथ नहीं मिलता। थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस हो सकती है, लेकिन सेम शक्लें नहीं हैं। तो ये समझना होगा कि इंसानों के मिजाज कैसे एक हो सकते हैं। बस इसी फ़र्क को समझना है और अपनाना है, दूसरों को नहीं। हमने खुद को बदलना है, इनफरादी तौर पर खुद को बदलना है। हमने मानना है कि जैसे हमारी राय है वैसे ही दूसरे शख्स की अपनी राय है।
उस राय से आपका मुत्तफ़िक होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस राय को इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी को गुस्सा आता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपने उससे ज़्यादा गुस्सा करना है। ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो ही आप मोतबर कहलाए जाएँगे। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त मुँह तोड़ जवाब देना है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त लड़ाई झगड़े के मूड में रहना है, कि हर वक़्त हम यही सोचते रहें कि कोई बात करे तो फिर करके जाए कहाँ? ये है अदम बर्दाश्त। अदम बर्दाश्त की वजह माहिर नफ्सियात मौशी सूरत हाल को भी करार देते हैं कि मौशी बदहाली की वजह से भी लोग अदम बर्दाश्त, ज़हनी तनाव और गुस्से का शिकार हो जाते हैं। और जिन्होंने इन मसाइल का हल निकालना है, वो मुल्की असम्बलियों में हमें नारे लगाते, गालम गलौज करते, जूते उछालते, जूते लहराते, शोर मचाते नज़र आते हैं। और फिर रही सही कसर, वो सुबह-शाम मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर पूरी कर देते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर खुद ही कुछ करना होगा, कोई हल निकालना होगा। क्योंकि अदम बर्दाश्त के बायस से रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। वर्क प्लेस पर हसद, बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े, ख़ानदानों की लड़ाइयाँ, सब इसी वजह से है। लेकिन हमने इस रवैये को संजीदगी से समझने की कोशिश नहीं की और ना ही इज्तमाही तौर पर कभी भी इसको हल करने की कोशिश की है। तो अगर हम सब लोग ही इंडिविजुअली अपने अपने इस अदम बर्दाश्त के रवैयों को समझ लें, तो ना सिर्फ घर में सुकून होगा, मजबूत रिश्ते होंगे, सरकारी इदारों में बेहतरी आ सकती है, वर्क प्लेस के मसाइल हल हो सकते हैं, सड़कों पर ट्रैफिक के मामलात में बेहतरी हो सकती है और लड़ाई झगड़ों और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी खातिर खा कमी आ सकती है। ये सारी बातें सुनकर आपके ज़हन में भी खाका तो ज़रूर बना होगा कि कब-कब आपके अदम बर्दाश्त और गुस्से के रवैये ने आपको नुकसान पहुँचाया, आपको शर्मिंदा करवाया। तो फिर आज से ही अपने रवैये को बेहतर करने का काम शुरू कर दें। और हाँ, मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।